अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 2 लोगोरिथम हमने स्टार्ट किया। साइंटिफिक नोटेशन, लोगोरिथम ऑफ अ नंबर, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द कॉमन लोगोरिथम एंड नेचुरल लोगोरिथम। एक्सपोनेंशियल से लोगोरिथमिक फॉर्म, लोगोरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अननोन को फाइंड करना, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना, ये सब हम सीख चुके हैं। आज दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। नंबर 1 इज कैलकुलेटिंग द लॉग यूजिंग द टेबल्स एंड नंबर 2 इज एंटी लोगोरिथम। दो चीजें आज हमने देखनी है। ये दोनों चीजें बज़ाहिर किसी एसएलओ का हिस्सा नहीं है, लॉग टेबल्स एंड एंटी लॉग, लेकिन क्योंकि जब आप लॉग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एंटी लॉग भी आ जाना चाहिए। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये हम सीख चुके हैं पिछले एसएलओज में। आज बस इसको एज अ टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है। लॉग टेबल्स जो हैं, ये एक मैनुअल मेथड था लोगोरिथम को कैलकुलेट करने का। साइंटिफिक कैलकुलेटर के बाद हम कैलकुलेटर ही यूज करते हैं। हमारे पुराने कुरिकुलम में कई ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें ये मेंशन था कि लॉग को लॉग टेबल से कैलकुलेट करें, लेकिन आज 2024 में ज़रूरी नहीं है कि लॉग के लिए आप टेबल देखें और टाइम वेस्ट करें, लेकिन एज अ प्रैक्टिस हम ये मेथड सीखेंगे। ठीक है जी। ऑल स्टूडेंट्स अलर्ट एंड एक्टिव। फर्स्ट हम लॉग कैलकुलेट करेंगे यूजिंग लॉग टेबल्स। एज डिस्कस अर्लियर कि जो लॉग हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं कैलकुलेशंस के लिए, वो कॉमन लॉग है, बेस 10 वाला लॉग है। तो जो टेबल भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये बेस 10 के रिस्पेक्टिव है। इसमें सिर्फ बेस 10 वाली कैलकुलेशंस हम देख सकते हैं। गॉट इट? ठीक है जी, समझ लग गया कि हम क्या करने चाह रहे हैं। ये इनडायरेक्टली एसएलओ में कवर होता है, एसएलओ का पार्ट डायरेक्ट नहीं है, ये मेंशन नहीं था। ठीक है। अच्छा जी बॉयज एंड गर्ल्स, जब भी लोगोरिथम टेबल आपने यूज करना है तो सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक निकालना। जब आप टेबल की मदद से लॉग लेने जा रहे हैं तो फर्स्ट कैलकुलेशन हमने क्या करनी है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बड़ी आसान सी चीज है। कैरेक्टरिस्टिक किसी भी लोगोरिथम का इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी कि पॉइंट से पहले जो नॉन जीरो डिजिट होगा, इंटीग्रल पार्ट होगा, जो मुकम्मल अदद होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और द पोजीशन ऑफ द डेसिमल। ठीक है। डेफिनेशन में अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाला डिजिट है। आपने लॉग कैलकुलेट कर दिया, लॉग का आंसर अगर आपके सामने पड़ा है, उस आंसर में पॉइंट से पहले जो डिजिट है, लेफ्ट पे नॉन जीरो डिजिट जो है, वो कैरेक्टरिस्टिक है। इसको कैलकुलेट कैसे करना है पहले वो देख लेते हैं एक एग्जांपल से, फिर हम लेस देन और ग्रेटर देन पे जाते हैं। मेरे पास एक नंबर था 23,238.79, 238.79। अब आप सारे याद करें जरा, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस की थी वेरी फर्स्ट एसएलओ, याद है सबको? साइंटिफिक नोटेशन सीखी थी और साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म वो पार्टिकुलर नोटेशन है जिसमें पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। क्योंकि मैंने पॉइंट को दो स्टेप्स लेफ्ट की तरफ मूव करवाया है, इसलिए क्या आ गया?
10⁻²। याद है जी सबको? याद है? अब आपको अंदाजा हो गया हमने क्यों साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी। क्योंकि अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो मैनुअल कैलकुलेशन के लिए हर नंबर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस होना जरूरी है। जब भी लॉग की टेबल से मैनुअल कैलकुलेशन आप परफॉर्म करें तो कोई भी नंबर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना पहली शर्त है। गॉट इट? अब इधर देखो बेटा, ये जो +2 आपने डेवलप किया था इसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, और यही जो है लोगोरिथम का इंटीजर पार्ट है, पॉइंट के बगैर। इसमें पॉइंट नहीं होता, मुकम्मल अदद है। गॉट इट? तो लोगोरिथम कैलकुलेशंस का सबसे पहला असूल कि द नंबर शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद जो उसकी पावर होगी वो पावर जो है वो क्या कहलाएगी? कैरेक्टरिस्टिक। गॉट इट? ऑल क्लियर? अच्छा जी, अब ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 के लिए थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जो नंबर बेटा 1 से बड़े होंगे, जो नंबर 1 से बड़े होंगे उनमें पॉजिटिव पावर बनेगी या जीरो पावर बनेगी? कम से कम मेरी बात को समझे। जो नंबर 1 से बड़े हैं यानी कि 1 पॉइंट समथिंग है मिनिमम, या 2 पॉइंट समथिंग, या 27 पॉइंट समथिंग, इस तरह की चीजें जो है उनमें जो 10 की पावर है वो मिनिमम 0 बनेगी, और उसके अलावा अगर है तो पॉजिटिव बनेंगे। समझ रहे? ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास 0 आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। क्लियर है? ये देखें 753, 753 को अगर मैं लिखता हूं जिसमें पॉइंट मेंशन नहीं होता, उसका पॉइंट कहां पर होता है? एंड पे। ये पॉइंट यहां पर था, एक जंप, दो जंप्स इसने लेफ्ट की तरफ लगाई तो पावर आ गई +2। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 2। ये तो अभी मैंने वैसे सोल्व करके निकाला। दूसरा तरीका इसमें ये क्या लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक is 1 less than the number of digits to the left of decimal point। के पॉइंट था, पॉइंट के लेफ्ट पे जितने डिजिट्स हैं उससे एक कम होगा। पॉइंट के लेफ्ट पे कितने डिजिट्स थे? 3, एक कम कर दिया तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? 2। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, और अगर कोई सोल्व नहीं करना चाहता तो वो ये असूल लगा ले कि एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1, उसमें पॉइंट के लेफ्ट पे जितने डिजिट्स होंगे उससे एक कम कर लो तो वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। इसमें देखो ये लास्ट पे इसका पॉइंट था, ये लास्ट पे इसका पॉइंट था, 3 डिजिट्स थे, उसमें से एक कम किया तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया? 2। बैकग्राउंड में वही काम चल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला काम ही चल रहा है। ये रूल उस स्टैंडर्ड फॉर्म की प्रैक्टिस से जनरलाइज किया है, ये अपने से नहीं बनाया। अब आपको पता है 2 डिजिट्स आपने मूव करवाए हैं, क्योंकि पॉइंट से पहले एक डिजिट तो होना चाहिए, तो फिर कितने मूव करवाने पड़ेंगे? 2 करवाने पड़ेंगे, +2 आ गया। ये क्लियर है
यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें से तो जरूर पूछो बेटा। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो ये रूल बेटा याद रख लो, ठीक है, कि पॉइंट के लेफ्ट पे जितने डिजिट्स होंगे उसमें से एक कम कर दो। 3 डिजिट्स हैं, एक डिजिट कम कर दिया, 2 डिजिट्स यानी कि 2 हो गया करेक्टरिस्टिक। आगे चलें। उस्मान आइडियल हाई स्कूल बॉयज बिहेव। हाँ जी, आपसे ही महातिब, इतने हैरान होके देख रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, बोलिए। सर आपने अभी जैसे कहा कि यहाँ पे हमारे पास 7.53 लिख के 3 डिजिट्स थे, एक लेस करके 2 इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ गई। हाँ बिफोर लेकिन साइंटिफिक जी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर फिजिक्स में भी कुछ पढ़ी और कुछ इधर मैथ में भी, इसके मुताबिक हम पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट्स लिख के बाकियों को इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब लोगरिथम हमें कंपल्शन दे रहा है कि हमने सारे डिजिट्स लेने हैं। नहीं जी, देखिए इट डिपेंड्स अपॉन जो आप फिजिक्स में रिलेट कर रहे हैं उसको भी मैं आंसर करता हूं। देखें, लोगरिथम देखने के लिए एक नंबर भी काफी है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी के लिए 4 डिजिट्स होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। 5वें डिजिट को आप एक्यूरेसी में काउंट नहीं करते, यानी कि वो आपके रिजल्ट को उस तरह से अफेक्ट नहीं करेगा। यानी नहीं कि अगर ये 7-5 भी होता तो भी मैं काम चला सकता था। ये 7-5-3 के बाद भी अगर एक डिजिट होता फिर भी चल जाता। अब लोगरिथम हमें ये नहीं दे रहा कि आप 2 डिजिट्स लें, 3 डिजिट्स लें, 4 दें। लोगरिथम की कैलकुलेशन जो है उसमें मिनिमम एक डिजिट भी मैटर करता है, लेकिन टेबल जो है वो 2 डिजिट से शुरू होता है। एक डिजिट आप जब लास्ट देखेंगे वो भी अफेक्ट करेगा। अब फिजिक्स में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हैं, ठीक है, वो हमेशा जनरल मेजरमेंट्स पे नहीं लगते। वो जब भी कोई आप इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग से अफेक्ट होते हैं या कोई आपने कैलकुलेशन किसी फॉर्मूले में की है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, उसमें आप इग्नोर कर रहे हैं 2 डिजिट्स या 1 डिजिट्स, लोग इस चीज को नहीं देख रहा कि आप इग्नोर करें या ना करें, ना कोई कंपल्सन लगा रहा है। ठीक है जी, इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ टूल रादर देन अ रूल। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, अच्छा जी, ग्रेटर देन 1 का क्लियर है बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट, तो जो पॉजिटिव पावर आपकी बनेगी वो पॉजिटिव पावर जो है वो पॉजिटिव पावर जो है करेक्टरिस्टिक हो। क्लियर? अच्छा जी, फॉर नंबर्स लेस देन 1, फॉर नंबर्स लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब है कि 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है। 1 से छोटा नंबर 0.9, 0.95, 0.00 समथिंग। 1 से छोटा नंबर इसी कैटेगरी में आता है ना, ठीक है। अब 1 से छोटा नंबर अगर है, फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर है 0.00753, स्टैंडर्ड नोटेशन शर्त है 1 2 3, 3 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ मूव किया, सॉरी राइट की तरफ मूव किया, 3 डिजिट्स टूवर्ड्स राइट, पावर आ गई -3। ये -3 जो है ये मेरा क्या है, करेक्टरिस्टिक। अभी मैंने इसको वैसे ही जज किया यूजिंग स्टैंडर्ड नोटेशन, लेकिन एक तरीकाकार ये भी है, फॉर नंबर्स लेस देन 1 करेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव, क्योंकि 0 पॉइंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे, एक डिजिट लाना है तो राइट पे ही मूव करना पड़ेगा, पावर नेगेटिव आएगी। एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस,
जितने जीरोज हैं उसमें 1 ऐड कर दो और बाहर माइनस लगा दो। अब ये देखो कितने जीरोज हैं, 1 2, 2 जीरोज थे बेटा पॉइंट के बाद 2 जीरोज थे, उन 2 जीरोज में 1 ऐड कर दिया तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया 3। क्योंकि मैं राइट में मूव कर रहा हूं, नंबर्स लेस देन 1 की बात कर रहा हूं, तो -3। गॉट इट? ठीक है बेटा। पॉजिटिव में जितने डिजिट्स होते हैं पॉइंट के लेफ्ट पे उसमें से एक कम कर दो, लोगोरिथम कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। नेगेटिव में पॉइंट के बाद जितने जीरोज हैं उसमें 1 ऐड कर दो और माइनस लगाओ आवड़ा, तो वो जो है फरहान स्कूल ये बॉयज की क्यूरी है कि गर्ल्स की है? बहरहाल जिनकी भी क्यूरी है, अगर आपको लगता है प्रोनाउंसिएशन गलत है तो जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो आप अपने सर को कह दें। अगर सर कहते हैं कि गलत है तो इट्स नॉट एन इशू, आप इसको अपने तरीके से प्रोनाउंस कर दें। एक्सेंट कैन बी वेरी, मेरे एक्सेंट में, आपके एक्सेंट में, किसी दूसरे एक्सेंट में फर्क हो सकता है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इससे लोगोरिथम का कंसेप्ट जो है वो बदल नहीं जाएगा। ठीक है जी, लोगोरिथम का कंसेप्ट जो है वो सेम रहेगा। आप अपनी प्रोनाउंसिएशन कर लें, आप अपने एक्सेंट से कर लें, कंसेप्ट तो चेंज नहीं होगा उसका। ठीक है जी, ओके। फरहान स्कूल, ठीक है। अच्छा जी बेटा, नेगेटिव का पता चल गया। नेगेटिव मेंटिस कैरेक्टरिस्टिक कब आता है? जब नंबर 1 से लेस हो, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग। इस 0 पॉइंट समथिंग में हमेशा नंबर ऑफ जीरोस गिने, उनमें 1 ऐड कर दें, डेट विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक। एल्स वाइज स्टैंडर्ड नोटेशन तो मौजूद है, या हम हमेशा स्टैंडर्ड नोटेशन से काम ले सकते हैं, या हम जीरोस गिन के 1 ऐड कर दें, और क्योंकि लेस देन 1 है तो नेगेटिव लगा दें। गॉट इट? याद रखिए, जो रूल हम जनरलाइज कर रहे हैं ये हम अपने से नहीं कर रहे, इसकी बैकग्राउंड में जो प्रैक्टिस है डेट इज स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक सबको निकालना आ गया। पॉजिटिव का कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगा, नेगेटिव का कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगा, पता चल गया सबको? अल सईद एजुकेशन क्वेश्चन है बेटा। अल सईद एजुकेशन रहीम यारहान, गर्ल्स। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है आवाज आपको? यस सर। पूरे लेक्चर में नहीं आ रही थी कि सिर्फ अभी आवाज नहीं आ रही थी? बोलो बेटा, सिर्फ अभी के लिए आवाज बंद हुई थी कि पूरे लेक्चर में नहीं आ रही थी? हाँ बेटा बोलो। सर अभी नहीं आ रही थी, पहले आ रही थी लेक्चर में। ओके फाइन फाइन। आगे चलें जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का तो बोलिए। आगे चलें, ओके। अब इधर देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया। अब लोगोरिथम को मैनुअल कैलकुलेशन के लिए एक और हिस्से की जरूरत है, डेसिमल वाले हिस्से की जरूरत है। ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट आ गया, इंटीजर आ गया, अब डेसिमल वाले पॉइंट की जरूरत है। उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? मेंटिसा। क्या कहते हैं? तो लोगोरिथमिक मेजरमेंट में जो पॉइंट से पहले था, इंटीजर था, वो कैरेक्टरिस्टिक था, वो हमने स्टैंडर्ड नोटेशंस के रूल से फाइंड किया। दूसरा हिस्सा है मेंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक आप हमेशा जुबानी फाइंड कर रहे हैं, यानी कि विदाउट टेबल फाइंड कर रहे हैं, लेकिन मेंटिसा कैलकुलेट करने के लिए अब मुझे टेबल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? अब ये टेबल
आपकी बुक्स में मौजूद नहीं है, लेकिन ये क्यूआर कोड के अंदर बड़े अच्छे तरीके से मौजूद है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं लॉग टेबल। तमाम बच्चे स्क्रीन पे देखें, बुक में ना ढूंढें इसको। ठीक है जी। अब लॉग टेबल देखो बेटा, मैं ऐसा करता हूं कि एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने व्यू बोर्ड में ले जाता हूं। ये एक कॉलम नजर आ रहा है हमें, जिसे मैंने हाईलाइट किया। कोई भी नंबर जो उसका लॉग आपने लेना है उसको सबसे पहले इसमें देखना है। मैंने ऊपर लिख दिया 1 कि सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इस कॉलम में देखना है, जिसे मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, क्यूआर कोड्स में लॉग टेबल अवेलेबल है, नहीं तो आई बिलीव कि अभी भी ये मिल जाती हैं किसी भी लोकल बुक डिपो पे। अगर आप जाएंगे तो इतनी सी बेटा लॉग टेबल की छोटी सी बुक होगी, आप सारे वो भी परचेज कर सकते हैं, 5-10 रुपए की, 15 रुपए की, इतने की ही होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज बेटा क्या देखनी है हमने, ये वाली रो देखनी है। ये देखो, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। इसको मैंने लिख दिया नंबर 2। पहले हमने ये कॉलम देखना है, जिसको मैंने ब्लू हाईलाइट किया, नंबर 1। दूसरा हमने बेटा ये रो देखनी है, जिसे मैंने रेड हाईलाइट किया। तीसरी चीज बेटा हमने ये कॉलम देखने हैं, इसको मैंने नंबर 3 कह दिया। मीन डिफरेंस कॉलम इनका नाम होता है, मीन डिफरेंस कॉलम। ठीक है बेटा, कोई भी लॉग टेबल लेंगे वो हमेशा इसी फॉर्मेट में मिलेगा। वो छोटी बुकलेट लें या कोई, ये जो टेबल है इसकी फाइल भी मैंने आज के रिसोर्स में अटैच की है, यू कैन आल्सो प्रिंट इट। फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, फिर ये मीन डिफरेंस कॉलम। ठीक है बेटा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, फिर ये तीसरे मीन डिफरेंस कॉलम्स। इसमें ये रो भी कवर हो रही है, ये कॉलम्स भी कवर हो रहे हैं। ठीक है जी, समझ गए। अब इसको देखते हुए हम एक एग्जांपल करते हैं। एक नंबर है मेरे पास, नंबर मैंने लिखा बेटा 156,158.98। ठीक है जी। सबसे पहले काम क्या करना है कि टेबल के बगैर ही इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होगा, पॉइंट को पकड़ा, पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन डिजिट नंबर रखना था, ये आ गया +3। या शॉर्टकट रूल क्या था कि पॉइंट के लेफ्ट पे कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के लेफ्ट पे जितने डिजिट्स हैं उसमें से एक कम कर दे, उतना करैक्टरिस्टिक हो जाएगा। 4 डिजिट से एक कम किया, +3 आ गया। गॉट इट। अब जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में बताया, लोग देखने के लिए मैक्सिमम 4 डिजिट्स चाहिए टेबल यूज करने के लिए।
मैक्सिमम हमें कितने डिजिट्स चाहिए, 4 डिजिट्स चाहिए, ठीक है। वो 4 डिजिट्स जो हैं फर्स्ट 4 होंगे 1 5 6 8। ये डिजिट्स रिजल्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्लियर है, ये डिजिट्स रिजल्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करते। अच्छा, अब हमें टेबल पे जाना है। जब टेबल पे जाना है तो आपने साइड पर अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, इस तरह से बेटा लिख लेना है। 4 डिजिट्स मैंने कहा था चाहिए, मैंने 1 5 को इकट्ठा लिख दिया, 6 को इकट्ठा अलग कर दिया और 8 को अलग, यानी कि मैंने 3 खाने बना लिए, जो कि मैंने अपने टेबल में आपको बताया कि 1 2 3 स्टेप्स, 1 2 3 स्टेप्स में मैंने कैलकुलेशन करनी थी। इधर मैंने उन 4 डिजिट्स को वैसे ही अरेंज कर लिया, 15 6 8, 15 6 8। गॉट इट बेटा? सबसे पहला काम कैरेक्टरिस्टिक, 4 डिजिट्स मैक्सिमम चाहिए होते हैं, उन 4 डिजिट्स को इस तरह 3 खानों में अरेंज कर लें, 3 बॉक्सेस में अरेंज कर लें। उन 4 डिजिट्स को इन 3 खानों में अरेंज कर लिया। गॉट इट? अब बेटा इधर टेबल पे आ जाओ, ये है जी टेबल, मैं इसको दोबारा क्लीन करने लगा हूं। टेबल को किया क्लीन, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं, चलें जी। इधर देखो बेटा, मेरा सेट क्या था, 15 6 8। 15 ढूंढे सबसे पहले कॉलम में, जिधर मैंने 1 लिखा है, किधर है 15, मिल गया। 15 को ढूंढा सबसे पहले कॉलम में, 15 मिल गया, ठीक है बेटा। अब उस 15 को देखना है 6 वाली रो में, यानी कि ये 6 देखो, ये जो रो थी, जो सेकंड स्टेप था, उधर 6 देखा बेटा। उस 6 से नीचे उतरो, उस 6 से नीचे उतरो 15 के सामने, यानी कि 15 को देखा, कैमरा 15 को देखना है 6 में, 15 को 6 में देखा। पहले 2 डिजिट्स पहले कॉलम में, ये जो थर्ड डिजिट है इसको इस रो में देखें 15 के सामने। गॉट इट? क्या आया है? 1931, 19 क्या हो गया, मेरे पास आया है 1931, वो मैंने लिख लिया। गॉट इट बेटा? 15 को देखा 6 में, उस्मान आइडियल हाई स्कूल बॉयज इधर। 15 को 6 में देखा, 1931 आया, वो मैंने लिख लिया। अब ये फोर्थ डिजिट क्या है? ये फोर्थ डिजिट क्या है? 8। इसको देखना है बेटा मीन डिफरेंस कॉलम में, ये वाले जो टेबल थे जिनको मैंने कहा था मीन डिफरेंस कॉलम, मीन डिफरेंस कॉलम। अब बेटा 8 ढूंढा मीन डिफरेंस कॉलम में, 8 मिल गया। 8 से नीचे उतरा मैं किसके सामने?
15 के सामने। क्लियर है? ये जो टेबल है इसमें दो दो भी हैं, लेकिन आप जो यूज करेंगे उसमें सिर्फ सिंगल होगा। ये देखो 8 से नीचे उतरा किसके सामने दोबारा? 15 के सामने। क्या आ गया? 22। उस 22 को पिछले रिजल्ट में ऐड कर देना है, ये बन गया 1953। गॉट इट? दोबारा मैं एक दफा रिवाइज करवाने लूंगा। ये देखो बेटा, 15 को 2 डिजिट्स का सेट हमने इकट्ठा किया, 15 को देखा 6 में, जो रिजल्ट था उसको लिख लेना है साइड पे, दैट इज 1931। फिर बेटा जो लास्ट डिजिट था 8, उसे हमने कहां पे ढूंढना है? मीन डिफरेंस कॉलम में। 8 से नीचे उतरे अगेन किसके सामने? 15 के सामने। क्या था? अब 22 था, वो 22 मैंने लिख लिया। गॉट इट? ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ये आ गया जी 1953। अब इधर देखो, अगला स्टेप, फाइनल स्टेप कैसे करना है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक था +3, मेंटीसा जब ऐड करते हैं तो 0 पॉइंट लगा के ऐड करना है। मेंटीसा जब ऐड करना है तो कैसे करना है? 0 पॉइंट लगा के ऐड करना। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था? इट इज द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के पीछे वाला हिस्सा है ये। कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाला, ये पॉइंट के पीछे वाला। अब ये क्या बन गया? 3.1953। गॉट इट बेटा? तो लोग को मैन्युअली कैलकुलेट करने की 2 आइटम्स चाहिए होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, मेंटीसा चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक आप टेबल के बगैर कैलकुलेट करते हो स्टैंडर्ड नोटेशन में ला के। मेंटीसा आप टेबल से कैलकुलेट करते हो, जिसके लिए मैक्सिमम 4 डिजिट्स चाहिए। अगर 3 हो तो मीन डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है, 3 हो तो मीन डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये 6 भी ना होता तो 15 को 0 में ही देख लेते, 15 को 0 में ही देख लेते। गॉट इट? अब कैरेक्टरिस्टिक में मेंटीसा ऐड करना है 0 पॉइंट लगाकर। ठीक है, गॉट इट? अच्छा, लेक्चर का टाइम थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, वजह यह है कि केमिस्ट्री का लेक्चर आज हमें ऊपर पड़ गया। अब मेरी बात सुने सारे, these questions are not mentioned in your books. Calculating log via table is not included in your books, neither mentioned in your SLOs. लेकिन जब हम लोगोरिथम को डिस्क्राइब करते हैं तो वहां पर यह भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, करना क्या है? तमाम टीचर्स काइंडली, तमाम टीचर्स, एक छोटी सी वर्कशीट साथ अटैच है। ये वर्कशीट की प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो डेट इज इनफ। जब भी पेपर में लोगोरिथम का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हमने टेबल नहीं छांटने, हमने कैलकुलेटर यूज कर लेना है। नंबर्स के लिए, नंबर्स के लिए कैलकुलेटर यूज कर लिया, और वेरिएबल्स के लिए हमने वो रूल्स यूज कर लिए जो हमने पढ़े थे, जिसपे आपने कल टेस्ट भी दिया। कल टेस्ट में कोई ऐसा सवाल नहीं था गालबन जिसमें हमें कैलकुलेटर की जरूरत हो। गॉट इट बेटा? तो इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस कि हम इसे देख लें, हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि टेबल की मदद से ये कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेंटीसा क्या है। गॉट इट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा, दिस इज द टाइम, एल्सवाइज योर इस्लामियात इंस्ट्रक्टर डॉक्टर जिया साहब इज हियर। टीचर सिर्फ इस वर्कशीट को सॉल्व करवा लें टेबल्स के लिए, दैट विल बी इनफ प्रैक्टिस। ठीक है जी, सी यू टुमारो बॉयज एंड गर्ल्स।